अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल यानी कि बाबा वंटवाल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ, जो लोग हमें अपना दोस्त समझते थे, जो हमें कार्दिश बुलाते थे, तुर्की ज़बान में कार्दिश दोस्त को कहते हैं, और जो लोग जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते थे, आज वो ही लोग हमारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं। आज पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ तुर्किश ट्विटर पे हमारे ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलाई जा रही है। हैशटैग पाकिस्तान को बाहर निकालो, पाकिस्तान को जो है अपनी कंट्री भेजो, इस किस्म के हैशटैग जो हैं वो चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो है तुर्किश जो लोग हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए? देखिए, इसमें मैंने पहले भी बात की थी। कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नाजेबा तुर्किश लड़कियों की जो है वीडियोस बनाई थी और उनको हरेसमेंट करने की कोशिश की थी। तो ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। कुछ वीडियोस काफ़ी वायरल हुई, जिनकी वजह से जो है ना साइबर क्राइम, जो तुर्किश की साइबर क्राइम है, वो एक्शन में आई और उन्होंने उन लड़कों को डिपोर्ट कर दिया। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। काफ़ी लड़कों ने, काफ़ी पाकिस्तानियों ने ये हरकत की और रिपीट की, और तुर्किश लैंग्वेज में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलाजत मुँह से निकाली और बहुत ज़्यादा ओल फोल बका तुर्किश को कि ज़ाहिरी बात है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर जो ज़ाहिरी बात है आपकी टसलबाजी चलती है। तो किसी ने किसी अपने मालिक को जो है ना टिकटॉक के ऊपर जो है कुछ ओल फोल बका, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए तुर्किश गवर्नमेंट जो है हरकत में आ गई है। बाकायदा उन्होंने एक टीम तैयार की है जो कि ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो हाथ में मोबाइल लेके पब्लिक प्लेस में वीडियोस बना रहे हैं और जो है पिक्चर्स निकाल रहे हैं। तो एहतियाती तदबीर यही है कि आप पब्लिक प्लेस में जाएं तो ख्याल कीजिए, कमीज शलवार मत पहने, ख्याल कीजिए कि आप जो है वो मोबाइल बाहर मत निकालें। अगर आप सेल्फी भी अपनी ले रहे हैं तो ऐसी जगह आप सेल्फी लें कि आगे पीछे कोई भी ना हो। पहली बात तो ये थी, पाकिस्तानी लड़कों ने जो है ये एक गलत हरकत की है और ये हकीकतन ये गलत हरकत है। अगर आप पाकिस्तान में भी ये हरकत करते हैं तो ये बहुत बुरी हरकत है। सेकंड नंबर पर जो है यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनको जो है तनख्वाहें बहुत कम मिल रही हैं। यहाँ के अपने लोगों के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, तो बाहर के जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात तुर्की लोगों को जो है ना इस चीज़ से बहुत खार है कि यहाँ पर दूसरे लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा। ज़ाहिरी बात है, जो काम तुर्किश 400 रुपये में करता है, वही पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफगानी जो है वो काम जो है 100 रुपये में कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना तुर्किश लोगों को एक तकलीफ ये भी है। तीसरे नंबर पर जो है इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन आने से पहले जो तैयब उर्दगान की जो मुखालिफ पार्टी है, उन्होंने ये अहद किया है और लोगों को ये यकीन दिलवाया है कि हम यहाँ से जमांजियों को निकालेंगे। जमांजी मतलब महाजर, जमांजी मतलब गैर मुल्की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि तुर्की के हालात जो है ख़राब हैं, आप फजूल में वीडियोस मत बनाएं, टिकटॉक पर जो है खंजर और ये हथियार और ये झंडे वंडे मत लगाएं, कमीज शलवार पहन के बाहर मत जाएं। मैं पहले भी आपको इन बातों के बारे में समझाता रहा हूं, लेकिन आज जो है मामला इतना ख़राब हो चुका है। और दूसरी तरफ जो है यूरोप की तरफ से भी काफ़ी ज़ोर है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो है काफ़ी जो है यूक्रेन के लोग हैं वो माइग्रेट होकर जो है यूरोप की तरफ मूव, जिसकी वजह से जो है यूरोप ने सख्ती से तुर्की को जो है वार्न किया है कि आपकी वजह से तुर्की का जो रास्ता है यहाँ से लड़के बाय रोड और बाय शिप जो है डंकी लगाकर हमारे मुल्क में आते हैं। तो दोस्तों, आप जिस मुल्क में जाते हो, जिस तरह आप अपना पासपोर्ट संभाल के रखते हो, जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हो, ठीक इसी तरह आपने अपने मुल्क और आप अपनी खुद की इज्जत को जो है आपने संभाल के रखना है। इंसान जो है जब भी किसी मुल्क में जाता है तो वो एक अपने मुल्क का जो है दाई बन के जाता है। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। तुर्की में जो है ना आपका बस अब रहना इम्पॉसिबल हो गया। अब इसका यही हल है, हुकूमती सतह पर कोई ऐसा काम हो जाए या हुकूमती सतह पर जो है माफ़ी मांगी जाए। जो पाकिस्तानी लड़कों ने ये जो काम किया है ये बहुत गलत काम है, क्योंकि मुद्दा जो है बहुत ऊपर चला गया है। अभी बात जो है बहुत ऊपर तक चली गई है। बाकायदा इस मुद्दे को लेकर टॉक शोज किए जा रहे हैं। जिन पाकिस्तानी लड़कों ने किसी तुर्किश लड़की से शादी भी की है उनके लिए भी प्रॉब्लम बन गई है। एक लड़की है जिसने पाकिस्तानी लड़के से शादी की है और वो किसी पंजाब के इलाके में रह रही है, उसको उनके माँ बाप और लोग ये कह रहे हैं कि वो इसको यहाँ से अगवा करके ले गया। अभी खुदा न ख्वास्ता अगर ये बात सच निकली तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। अब बाकायदा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जो भी पाकिस्तानी लड़के हैं जिन्होंने शादियां की हैं तुर्किश लड़कियों से, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों, सुनने में ये भी आ रहा है कि एक लड़का जो है वो एक लड़की को जो है अगवा करके भी ले गया है। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है।
تو اس حوالے سے جو ٹاک شوز کیے جا رہے ہیں، اب کچھ ایسا ہو کہ حکومتی سطح پر معافی مانگی جائے، تاکہ یہاں پر جو لیگل پاکستانی ہیں، جو یہاں پر جو لیگل طور پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو سکے، اور دوستو جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی کافی آسانی ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیں ترکی کی نئی اپڈیٹ کے لیے بابا 121 کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت پر ملتی رہے۔ تو دیکھتے رہیں بابا 121۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔